नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो आज देखेंगे टीआरई 2.0 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अवसादी सेल कहलाता है, ऑप्शन बी कयांत्रित सेल, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा। कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हो जाएगा आपका अवसादी सेल। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए संपूर्ण क्रस्ट का जो है आपका 75% का जो भाग है आपका वो अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, जिसमें से क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है, मात्र 5% है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्या हुआ था 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस जो है आपका मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए असम का जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ठीक है, असम का जो काजीरंगा। और देखिए 1985 ईस्वी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए इसको भी इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट 1985 में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए, ये हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो है आपका बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। और ये बॉक्साइट जो है आपका ये आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट करिएगा, बॉक्साइट जो है आपका अवसादी चट्टान है। ठीक है, और देखिए चीन जो है आपका बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है बॉक्साइट का सबसे दूसरा उत्पादक है और पहला जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी पटसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसमें होगा सी विल बी करेक्ट आंसर। तो पटसन को ही हम सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, देखिए और पटसन का जो उपयोग है, पटसन का जो आपका उपयोग है वो बोरी, चटाई, रस्सी, सूत या फिर कालीन बनाने में किया जाता है। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि भारत में सर्वाधिक पटसन कौन सा राज्य में उत्पादन होता है। तो कौन सा राज्य होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है। कौन सा कारक है देखते हैं। ऑप्शन ए जन्म मृत्यु एवं विवाह, ऑप्शन बी जन्म मृत्यु एवं प्रवास, ऑप्शन सी जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका
देखिए 3 परिवर्तन, एक तो हो गया जन्म लेता है आदमी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इसके बाद प्रवास, तो बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो होता है आपका जन्म दर जो होता है ना, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 लोगों पर जीवित बच्चों की संख्या है, इन्हीं को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक अशांति, ऑप्शन बी तबाही, ऑप्शन सी पारिस्थितिक क्षरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। मानव गतिविधियों के कारण ही पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, ठीक है, प्रतिकूल परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग मानव जनित पर्यावरण कहलाता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। आपको बताना है कि काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है, किसानों से, ऑप्शन बी कोयला खनिकों से, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। तो ये देखिए आपका हो जाएगा कोयला खनिकों से। कोयला का जो खान है उनमें जो काम करता है उसका फेफड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसका फेफड़ा बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। क्या है कि फेफड़ा का जो मुख्य काम होता है आपको ऑक्सीजन की डक्ट में मिश्रित करता है वो, ठीक है। और फेफड़ों की इकाई को एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली, ठीक है, फेफड़ों की इकाई को एल्वियोली कहा जाता है, ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तेल स्लैग क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए उबलता हुआ तेल, ऑप्शन बी ठंडा तेल, ऑप्शन सी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा, ये हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए तेल जो होता है आपका सिल्क जल के वाष्पीकरण की दर को कम करता है, ठीक है, और जल एवं तेल का ही मिश्रण को पाइस कहा जाता है, पाइस इमल्सन, ठीक है, इमल्सन कहते हैं, जल एवं तेल के मिश्रण को इमल्सन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। WWF का पशु चिन्ह क्या है, आपको बताना है WWF का पशु चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए लाल पांडा, ऑप्शन बी विशालकाय पांडा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। देखिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड का पशु चिन्ह क्या है बताइए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस संगठन में जो है 100 से अधिक देश काम करता है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपका स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, ये तो याद ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक, ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है। कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बी, ठीक है, जो अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। और देखिए शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये आपको हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, शुद्ध पानी का ये क्वथनांक होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए और अशुद्ध पानी जो है आपका आमतौर से 99 डिग्री सी से 101 डिग्री सी तक उबलता है, अशुद्ध पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर,
मकर रेखा पर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कौन सा होगा। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ओजोन छिद्र जो है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, और ओजोन जो परत है आपका मनुष्य की जो सूरज की जो होती है हानिकारक पराबैंगनी किरण उससे बचाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। साबुन और डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी पॉलीफॉस्फेट, ऑप्शन सी सल्फोनेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए इसका हो जाएगा आपका साबुन और डिटर्जेंट क्या है, ग्लिसरॉल का भी ये है, पॉलीफॉस्फेट भी है और सल्फोनेटेड है। इसका हो जाएगा डी, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये एक क्या है ये क्या है, ये एक कार्बनिक रसायन है, ये आपका कार्बनिक रसायन है। ठीक है, चलिए साबुन आमतौर पर पता है वसा और तेल के साबुनीकरण के माध्यम से तैयार किया जाता है। साबुन जो आपका है वसा और तेल के साबुनीकरण के माध्यम से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सीसा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इन धातु में जो आपका शामिल होता है वो आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, तांबा होता है, पारा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है वायु प्रदूषण में जो शीशा होता है, तंत्रिका तंक, गुर्दे के कार्य, प्रतिरक्षा प्रणाली, उस सब को क्या करता है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अधिक जो ऊंचाई पे आप लोग जाओगे तो वहाँ पे सब्जियां जो पकती है उसमें समय ज़्यादा लेती है वो, तो इसका मुख्य कारण कैसा है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऑप्शन सी ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसका हो जाएगा आपका बी, बी विल बी करेक्ट आंसर। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है पानी का जो तापक्रम होता है ना, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने से दबाव क्या होता है कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक का मान घट जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है सब्जी पकाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सूरज है एक क्या है भाई, ऑप्शन ए पीला तारा, ऑप्शन बी लाल तारा, ऑप्शन सी श्वेत तारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। सूरज क्या है आपको कमेंट करना है। लाल तारा है, कमेंट कीजिए आप लोग क्या है। सूरज के बारे में पूछा गया है, सूरज क्या है कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सूरज पीला तारा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है। ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 181, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15
कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 179, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 111 किलोमीटर है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, उसी को हम लोग जोन बोलते हैं। ठीक है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 16? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 मीटर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोसी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई आपका देखिए अप्रोक्स ऐसे होता है 30 से 40, कभी कभी 40 भी पूछ देता है, कभी 30 भी रहता है। तो आप लोग को जो ऑप्शन में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक करना है। 30 से 40 मीटर रहता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका है 53 मीटर होगा। ठीक है, 53 मीटर है ये। और अगर फीट में पूछ दे तो फीट में हो जाएगा आपका 173 फीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूशलम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी करेक्ट, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, मानव की उत्पत्ति जो हुआ है ना, अफ्रीका महादेश के केनिया देश से माना जाता है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में एक केनिया पड़ता है देश। ठीक है, वहीं माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, रामाफिथेकस मानव प्रजाति का प्रथम पूर्वज माना जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ये हो जाए आपका बी बेगूसराय। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये। ठीक है, बेगूसराय जो है आपका, वहीं पे आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है ऑप्शन ए नियतिवाद विचारधारा से, ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका बी संभववादी विचारधारा से। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे, अगर पूछे क्वेश्चन में भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है। ठीक है, और दुनिया का जो है दुनिया का ये 12वां बांध है सबसे ऊंचा में। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है आपका 260.5 मीटर है। और अगर फीट में कहिएगा तो ये आपका फीट में हो जाएगा 865 फीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? ऑप्शन ए पोडू, ऑप्शन बी पेंडा, ऑप्शन सी बेवार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, उड़ीसा के स्थानांतरण कृषि के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोडू। ठीक है, उड़ीसा में जो कृषि है स्थानांतरण कृषि, उसी का नाम है पोडू। ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
इस खेती को देखिए, झूम खेती को ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी पोडू कहा जाता है। और इसी खेती को आमतौर पे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और झूम खेती जो है आपका पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है, ये भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए आप लोग। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कमेंट कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी विल बी करेक्ट आंसर। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व जो अधिक होने से संसाधनों पर अधिक दबाव बनता है। आपको पता होगा जब ये जनसंख्या बढ़ेगा तो मानव का जो संसाधन क्या है, सीमित है, तो उस पर भी अधिक दबाव बनता है। चलिए ऐसे ही ये सेशन जो था 21 क्वेश्चन का था, ऐसे 21 क्वेश्चन का सीरीज़ था। ये PYQ था। ठीक है, ज्योग्राफी से लिया गया था, TRD 2.0 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।